Hello everyone, it's Serena from West Bengal. I'm the assistant teacher of Cambridge World School, and new session admission is going on over our school. So if we are seeking for the children, if you will bring your students, sorry, if you will bring your kid at our school, then they will get good education at our school. Most talented and educated teachers are available over there. So good facilities are also available. So if you want, then you can visit there anytime. The school office is open for you all. Thank you very much. रवि कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। मैं रवि कुमार भार्गव, संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। इस वक्त एटेंडम हमारे भार्गव भवन में SRH कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल के कुछ अध्यापक गण आए हैं, जिनका मैं परिचय आपसे करवाऊंगा और इनके विद्यालय के बारे में भी विशेष जानकारी दिलवाऊंगा। इनके विद्यालय में जो सुविधाएं हैं वो सब बताएंगे। ये हमारे परम मित्र संजय कुमार सिंह के द्वारा संचालित SRH कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल के टीचरगण हैं और वो शुरू से ही स्ट्रगल करके समाज में एक नई पहचान बनाने वाले संजय सिंह का एक नई कृति मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा कि आए हुए पल को आपके हवाले करें और इस पल का आप भी लाभ उठाएं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप अपना परिचय, इंट्रोडक्शन। Hello everyone, it's Serena from West Bengal. I'm the assistant teacher of Cambridge World School, and new session admission is going on over our school. So if we are seeking for the children, if you will bring your students, sorry, if you will bring your kid at our school, then they will get good education at our school. Most talented and educated teachers are available over there. So good facilities are also available. So if you want, then you can visit there anytime. The school office is open for you all. Thank you very much. अपना परिचय बताएं, अपनी बातों को रखें। Muskan Kashyap. I am from Dhaka. I am a school teacher in IFIS SSA. Please cooperate me. Thank you. Good afternoon, everyone. Myself, Arpit Srivastava from Dhaka. I am working as an accountant for SRH Cambridge School, Patani. Thank you. Good afternoon, everyone. I am math teacher in SRH school, public school, Patani. थोड़ा बच्चों का सिल लो, थोड़ा बच्चों का सिल लो। कंटिन्यू कंटिन्यू I am Master and computer teacher in Cambridge World School. I am around 8 years experience. सुनील कुमार सिंह, हिंदी टीचर, SRH कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल, भूतनी चौक, बताएं। हम लोग यहाँ पर गांव में विज्ञापन के लिए घूम रहे हैं, जिसमें आपके द्वारा जितने भी अधिक से अधिक संख्या में बच्चे वहाँ पर नामांकन कराएँ। वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएँ हैं, जैसे आपको लैब है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है और स्पोर्ट्स के 2 स्पेशली, एक महिला और एक पुरुष टीचर भी वहाँ पर आपको योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद।
हम हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी में भी हमारी पम्पलेट है और अंग्रेजी में भी हमारी पम्पलेट है। आपने देखा होगा कि जो शिक्षक यहाँ उपलब्ध हैं, शिक्षिकाएं उपलब्ध हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपनी परिचय अनुवाद किया है। एक शिक्षक महोदय ने हिंदी अनुवाद किया है। आप खुद विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तर्कशील हैं, कार्यशील हैं। आप के बच्चे इनके विद्यालय में जाएंगे तो किस मंजिल तक शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसका अनुभव आप सबों को हो गया होगा। चलिए उनके पास ले जाइए। जी सर, जरा हिंदी में अपना नाम बताइए। नाम नवीन कुमार। नवीन कुमार ओनली या कोई टाइटल? नवीन कुमार पटेल। नवीन कुमार पटेल। नवीन का अर्थ क्या होता है? नवीन का मतलब नया। नया। कुमार का क्या? कुमारी कोई कुमार तो एक टाइटल टाइटल है ना, जिसका अनमैरिड के लिए जैसे लगता है। अनमैरिड अनमैरिड में भी लगता है जो है कुमार। पटेल। पटेल तो हो गया जाति को जो है, जाति को जो है वो डिनोट करता है, संबोधित करते हैं। जाति को डिनोट करने के लिए जो है नवीन कुमार पटेल, यानी नया करने की कुछ क्षमता, राइट ना? चलिए आगे सर। सर अपना क्या नाम बताया है? मनोरंजन हम अनपढ़ लोग हैं इसलिए थोड़ा मनोरंजन नाम मनोरंजन नाम बताया था इसका। मनोरंजन। मनु किसका नाम था? मनु और सुप्रीता थी ना, जो पहले धरती पे आए हुए थे। हाँ जी। मनु और कौन आए थे? सुप्रीता। सुप्रीता जी। धरती पर पहले आए हुए। पहले मानव हिंदू धर्म में माना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है। आप भी तो हिंदू धर्म से पूजेंगे हैं? जी, अलग अलग धर्म में अलग अलग होता है। ठीक, लेकिन हम लोग के धर्म में इनको माना गया है। पटेल जी, आप हिंदू धर्म मानते हैं जी? हाँ है? अच्छा, तो मनु स्मृति भी बना हुआ है। तो आपका नाम में जो कीमत है, आप उत्पत्ति के एक एग्जाम्पल है। तो हमारे बच्चों में क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हिंदी में जरा कुछ संदेश दीजिए हमारे दर्शकों को। बच्चों को आप यही देना चाहते हैं कि सबसे पहले शिष्ट बन के, ठीक है, और लगन से पढ़ाई करना चाहिए। ये ना कि पढ़ रहे हैं और पढ़िए, उसका कोई गोल है ही नहीं। गोल सेट कीजिए और टारगेट को अचीव करने के लिए लग जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को हिंदी में देंगे। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। सुनील कुमार सिंह, छतरी से आते हैं। हमारे बच्चों और दर्शकों को छतरी का क्या मतलब है? क्षत्रियों का कर्तव्य है धर्म का पालन करना और सभी प्राणियों की रक्षा करना। गुड। यह बताइए सर, हम लोग अशिक्षित व्यक्ति हैं और मेरी क्षमता नहीं कि आपसे सवाल कर सकें, लेकिन इतना हम आपसे जानना चाहते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का क्या है? शिक्षा मनुष्य में व्यवहारिकता लाता है और आचरण लाता है। इससे सीखकर हम आगे बढ़ते हैं अपने सभी कार्यों में, जिसे सीख देते हैं। शिक्षा, खूब ध्यान दीजिए। तालाबे स हर्षिका सी जी। छा अच्छा, क्या कहता है? संधि विच्छेद कीजिए। शिक्षा वही शिक्षा क्या? सीख है, सीखना है, किसी भी चीज को सीखना है। शिक्षा वही अच्छा मनु साहब, सी से शिष्टाचार हो सकता है? बस वही बोले हैं शुरू में कि
सीखना। सीखने में तो बहुत कुछ आ सकता है, चोरी करना भी सीख सकते हैं, डकैती करना भी सीख सकते हैं, शिष्टाचारण रखना, शिष्टाचार, छा यानी ज्ञान, शिष्टाचार का ज्ञान हम शिष्टाचरण से मैंने जो ज्ञान हम बच्चों को विद्यालय में ही मुझे मिलती है। और एक बात बताइए, इस सभी का गुरु होते कौन है? सुनील कुमार सिंह, हमारा प्रथम गुरु का नाम बताइए। प्रथम गुरु तो पहला तो माता पिता को माना गया, पहला उसका विद्यालय परिवार, माँ एक नंबर, राइट। दूसरा गुरु कौन है? दूसरा गुरु जो हमें शिक्षा, दूसरा जो है पहला तो माता पिता माना गया, दूसरा जो है गुरु शिक्षक को माना गया है ना? राइट मैम या अनराइट? राइट, नो राइट। हम लोग जो है जो ट्रेनिंग है ना हम लोग का, जो ट्रेनिंग अर्पित कुमार बताइए, वो अपने के अकॉर्डिंग दूसरा हो। अर्पित कुमार जी बताइए, मतलब हमारा प्रथम गुरु कौन है मानव जोनी का? मानव जोनी की तो माता हुई। माता हुई। दूसरा गुरु कौन होते हैं? दूसरे गुरु तो वही पिता हुए और फिर शिक्षक होंगे। अच्छा, दूसरा गुरु पिता और शिक्षक नहीं होंगे। चलिए इधर कैमरा जरा कीजिए तो हमारे एक बुजुर्ग के सामने। जी गार्जियन अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए। मेरा नाम राजदेव साहब जी, सिन्हा के वासी हैं आप जी। मानव जोनी का दूसरा गुरु कौन है? दूसरा गुरु तो पिता है। अच्छा, फर्स्ट गुरु माता है, हाँ दूसरा गुरु पिता है। जी। तीसरे गुरु के श्रेणी में कौन आते हैं? तीसरे गुरु का श्रेणी में जो शिक्षा देते हैं अच्छा, वही आते हैं। भगवान जी बताइए। चौथा श्रेणी भी है। चौथा श्रेणी कौन है? चौथा श्रेणी में मतलब कि गुरु बन गए काम में से। अच्छा अच्छा, वो चौथा। चलिए हम सभी से एक बात एक्सेप्ट करवाते हैं। आप, हम जान रहे हैं कि आप लोगों की परेशानी हो रही है, लेकिन ये आप अपने विद्यालय के प्रति जो दर्शकों को जो बता रहे हैं, उससे आपका विद्यालय का स्पष्ट संदेश जा रहा है। प्रथम गुरु कौन होते हैं? सभी लोगों ने बताया, माता पिता। माता पिता को माना गया, माना नहीं गया है सर। मनोज जी आप बताइए। आप माता पिता है, माता पिता इससे है। बढ़ के कोई गुरु नहीं है। दूसरा गुरु का नाम है बाबा दादी नाना नानी। हम जन्म लेते हैं तो हम माता पिता से सीखते हैं, और हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी नाना नानी के यहाँ भी जाते हैं। ये दो ही परिवेश है। और तीसरे गुरु में हमारे सभी ज्ञानदाता लोग आते हैं, जिसको अधिष्ठात्री भी इनको कहा जाए तो भी कम उपाधि है। शिक्षक, शिष्टाचार का ज्ञान ग्रहण कराने वाले का ही नाम शिक्षक है। अर्पित बाबू ये सदैव ध्यान रखिएगा। तीसरा श्रेणी में हमारे अदर आते हैं, लेकिन दूसरा श्रेणी में, पहला श्रेणी में माता पिता आते हैं, दूसरा श्रेणी में पिता नहीं आते। पहले ही में दोनों हैं, पहले में ही दोनों हैं, दोनों एक ही साथ है, माता दोनों एक ही साथ हैं। और जिस तरह औरत कभी बांझ नहीं होती, उस तरह ज्ञान कभी पूरा नहीं होता है जब तक जिंदा है। औरत एक चुटकी की सिंदूर की लाज निभाती है, मर्द की लाज बचाती है। बांझ तो मर्द होता है, औरत को बांझ होते। आप सभी शिक्षाविद हैं, बताइए। सभी शिक्षाविद बैठे। मनु जी ध्यान दीजिए मेरी बातों की ओर, आप बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं समाज को। स्त्री बांझ होती है या पुरुष? पुरुष। अभिशाप क्यों लगता है स्त्री पर? क्यों लगता है अभिशाप इस स्त्री पर? वो क्यों होती है चुटकी की सिंदूर आपके अभिशाप को छुपाने के लिए? वो क्यों नहीं खुलकर अपनी समाज को बताता है कि ये पिता बनने के जोग नहीं है? क्यों अपनी पूरा उम्र गंवा देती है आपके चुटकी सिंदूर के नाम पर? ये ज्ञान कब होगा? जब हम शिक्षा लेने जाएंगे। राइट या रॉन्ग? सभी लोग बताइए। हमारे दबाव में मत बोलिए। हम नाराज नहीं होने वाले लोग हैं, गाली भी दीजिएगा तो हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन समाज को आप शिक्षा देने चले हैं तो पहले शिक्षक पर ही चिंतन होनी चाहिए। चलिए, आपने देखा हमारे शिक्षकगण ने अपने विद्यालय का प्रतिबोध कराया है आप सबों को। मैं अनुरोध करता हूँ जिनके विद्यालय जाएं, अपने बच्चों को
उम्मीद करता हूं कि सुनील कुमार सिंह शिक्षक जैसे, मनोज कुमार जी जैसे जानकार लोग शिक्षक का जब अर्थ बता दिए, सुनील कुमार सिंह शिक्षा का भी अर्थ बता दिए, तो निश्चित है कि सुनील कुमार जी के सानिध्य में रहने वाले बच्चे कभी गलत नहीं मार्ग पकड़ेंगे। आपके बच्चे मंजिल जरूर प्राप्त करेंगे। विशेष करके मैं इस वीडियो के माध्यम से संजय कुमार सिंह अपने मित्र को हार्दिक नमन अर्पित करता हूं आज बलिदान दिवस के अवसर पर, और उनको साधुवाद देता हूं कि हमारे समाज को एक नई दिशा देने के लिए जो एक मंदिर का निर्माण, शिक्षा के मंदिर का निर्माण किया है, और उस शिक्षा के मंदिर में इतने पुजारी जानकार लोग हैं, तो निश्चित आपकी दुआरी पर शिक्षा का दीप जलेगी। जय माता दी। ये सारे कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल पकानी के सभी शिक्षाविद लोग हैं, और आज भगत सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम लोग यहाँ सेल्फी लेने का भी काम किया है, और समाज से अनुरोध करते हैं कि इनके विद्यालय को जाकर जरूर एक बार देखें और वहाँ की शिक्षा विधि व्यवस्था को देखें।